मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रूरी प्रोग्राम है तो ज़रूरी सबक है। इन हवाले नाल तुसां हजरात खास गाल समझनी है। वो खास गाल ये है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि अपना अकीदा इस्लाम वाला बनावने, अमल इस्लाम वाला करने, तो बगैर निजात नहीं मिलती। फानी जहान है, चंद रोज़ा निज़ाम है। कई वेले सद आवे सी आसी ना अले नहीं वे डरते तो नहीं वे बैठे। एक बुजुर्ग को मैं क्या डाडा बीमार आ पूछ गया, मैं क्या डाडा जन्नत दे कोल हो गया वह मैं को आदे डरा था ना, ये नहीं उठी बह नहीं सकता अजैया दे ही पिया वो अल्लाह का बंदा अगो जन्नत है, बागात है, नेमत है, बुढ़ेपा मुक वैसी, तकलीफा मुक वैसन, बीमारियां मुक वैसन, रोले रफे मुक वैसन, सुकून है चस है। दुआ कर अल्लाह तक मैं को बहिश दाखिल चक्कर उच्चा आमीन आख। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गो उतो दे दाखिले वास्ते ये दो चीज़ां ज़रूरी हैं। अकीदा भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है। अकीदा चंगा होवे, अमल भी चंगा होवे। अकीदा सोना होवे, अमल भी सोना। कोशिश फरमेशो अलेंदे नहीं वे उनके वास्ते तो को मदरसे नाल ताल्लुक कायम करना पोसी। ये मदरसा बुनियाद ही वे। अगर आलम वजाहत करेंदे पैन तो आलम इथो पैदा पे थींदन। दीन वाले हजरात मेहनत करेंदे पैन तो वो हजरात इथो पैदा थींदे पैन। तबलीगी जमात की बुनियाद रखण वाला मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उको मदरसे पैदा कीता हा। सुनते बैठो तबलीगी हो वह सूफी सुनते पे काए ना कितों काए पैदा कीते हो अलेंदा नहीं में। मेरे दोस्त बुजुर्गो जितने बुजुर्ग हैं इन्हें को मदरसे पैदा किए। मदरसा साडा मोहसिन है और सारे मुल्क की बड़ी खुशबख्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मदरसे बहुत ज़्यादा थी गए, तालीम आम थी नहीं पई है। जिन्हें मुल्क में मदरसे काए नहीं उथा आलमी काए नहीं, दीन का माहौल ही काए नहीं। मैं देख आया मसीता काए नहीं, बांगा नहीं सुनिया, खुदा गवाही वे सैकड़ा साल कने जरे इस्लामी मुल्क में देख आया वो उथा मदरसे काए नहीं, आलम न लभदे, तरावी पढ़ावन वाले हाफिज काए ना हन, मसीता काए ना हन। फिजर को जो उठे बांग नहीं सुनी दी, घड़ी का टाइम डिठे से इतो का टाइम भी आ उतो का टाइम ही भी आ। परेशान थे यारो नमाज का टाइम खबर के ले उसकी। मैं कि अल्लाह तेरा वड़ा शुक्र है सारे मुल्क ते वड़ी रहमत है, सारे मुल्क की जा जा मदरसे हैं। मदरसे की बरकत नाल हाफिज कारी आलम पैदा थींदे पैन, मस्जिदां बने पैन। महमूद कोटाले दे नहीं वे तुसां सुते पैरांदे हो, सर्दी है गर्मी है के पाला हा ई साल हाँ अलेना नहीं में ते सख्त गर्मी आवे नहीं है तो कई वेले बारिश है तो कई वेले अंधारी है। ईमान नाल दस कहीं ये जा मौका आए जो हफ्ता गुजर गया होवे तो मसीत बांगी न थई होवे थी ना पैन ना शोते मसीता खोली बैठन था, सफाया कीती पैन था, बांगा नेने पैन था। बांग की आवाज़ जो आंदी एहसास पैदा थी यार नमाज का टाइम तो कितना बड़ा एहसान है मदरसे का। सच्चे जेरे लोग डाझा रखी बैठन मदरसे की बरकत है। जेरे लोग दीन वाली जिंदगी गुजरे पैन मदरसे की बरकत है। मेरे दोस्तों इन्हें नाल मुहब्बत करो, इन्हें नाल तामुन करो, इन्हें वास्ते दुआई भी करो, अपने बाल बच्चे भी भेजो, तालीम भी दिवाओ और इन्हें ओलमा नाल मुहब्बत करके इन्हें दिया खिदमत भी करो। अल्लाह की कसम है फायदा चैसो करे सो उची नहीं बुलेंदा छिकरी में बुलेंदा। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गो दो चीज़ा मैं अर्ज बैठा करे ना जरूरी है, एक सही अकीदा, दूजा सही अमल। अकीदे वास्ते साको सोने नबी दे दर ते वजने, अमल वास्ते सोने नबी दे दर ते वजने। जिमें खुदा फरमेसी नबी उवें करेसी, जिमें नबी फरमेसी सहाबा उवें करेसन। अकीदा भी नबी वाला, अमल भी नबी वाला। नबी दे अकीदे अमल दा अगर नमूना है तो वह पैगंबर दे सहाबा है। गल समझ आइए। जिमें खुदा फरमाए मेरी गाल मननी है तो मेरे नबी की गाल मनो, मेरे दर ते आमने तो मेरे नबी दे दर ते आओ, मेरे नाल मुहब्बत करें दो तो मेरे नबी दे नक्शे कदम ते चलो। इवें मेरे दोस्त बुजुर्गो सुने पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मेरे नाल मुहब्बत करे नहीं तो मेरी जमात नाल मुहब्बत कर।
अगर मेरे नक्शे कदम ते चल नहीं तो मेरे सहाबा दे नक्शे कदम ते चल। अगर मेरी सुन्नत को तलाश करे नहीं बस सहाबा दी सुन्नत को तलाश कर। मेरे दोस्त बुजुर्गो, पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्मत को सहाबा दे दर ते खड़ा कर गए। नबी दे अकीदे दा नमूना सहाबा हैं, पैगंबर दे अमल दा नमूना सहाबा हैं, नबी सही दे अखलाक दा नमूना सहाबा हैं, पैगंबर दे वुजू दा नमूना सहाबा हैं, नबी दी नमाज दा नमूना सहाबा हैं, नबी दे रोजे दा नमूना सहाबा हैं, सोने नबी दे हज दा नमूना सहाबा हैं, नबी दे निकाह दा नमूना सहाबा हैं, नबी दी तहज्जुद दा नमूना सहाबा हैं, नबी दे जनाजे दा नमूना सहाबा हैं, नबी दी ईद दा नमूना सहाबा हैं, पैगंबर दी कुर्बानी दा नमूना सहाबा हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गो, सोने नबी दी हर अदा दा नमूना नबी दे सहाबा हैं। सहाबा दे दर ते आमणे उन तो बगैर सोना नबी नहीं मिलता। वो गल समझ आनी बैठी है। हुण अगली गाल समझनी मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गो, सहाबी आदे कै को है, सहाबी कै को आदन। सहाबी मेरे दोस्त बुजुर्गो कई उच्ची कौम नाल नहीं बनता, पैसे नाल नहीं बनता, दौलत नाल नहीं बनता, दुनिया के ओहदे नाल नहीं बनता, वड्डी कौम नाल सहाबी नहीं बनता, बल्कि मैं कहता इल्म नाल ही नहीं बनता ते अमल नाल ही नहीं बनता। अगर इल्म नाल कोई सहाबी बन वने हा तो इमाम अबू हनीफा सहाबी हो गया। इतना वड्डा आदमी ई कने वड्डा आलिम कौन है? इमाम मालिक कने वड्डा आलिम कौन है? इमाम शाफी कने वड्डा आलिम कौन है? अहमद इब्न हंबल कने वड्डा आलिम कौन है? सुफियान सौरी कने वड्डा आलिम कौन है? इब्राहिम नखी कने वड्डा आलिम कौन है? अता इब्न अबी रबा कने वड्डा आलिम कौन है? मेरे दोस्त बुजुर्गो, इतने बड़े लोग हैं लेकिन सहाबा नहीं बन सके। और अगर कोई अमल नाल सहाबी बनदा, वह जुनैद बगदादी सहाबी बन वेंदा, बिशर साफी सहाबी बन वेंदा, शाह अब्दुल कादिर जीलानी सहाबी बन वेंदा। इन्हें कने वड्डे नेक कोई हैं? बुरे नहीं वे, तो वड्डे औलिया हैं, बड़े उच्चे दर्जे के लोग हैं। इन्हें दा अमल बहुत उच्चा है, बड़े मुखलिस हैं, बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी ते बड़े परहेजगार हैं। इतो मालूम थी दे ना इल्म नाल सहाबी बन दे, ना अमल नाल सहाबी बन दे। मेरे दोस्तों, सहाबी बनने वास्ते शर्तां त्राए। कितना नजरियाती सबक पर पढ़ते हैं, कितना? पहली पहली शर्त ईमान, कि बंदा ईमान की नाल है। दूजी शर्त है सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात। वो बंदा पैगंबर नाल मुलाकात कर गिने ईमान दी हालत ही, भावें थोड़ी देरी करे, भावें लहजाई करे, लेकिन मुलाकात करे। तीजी गाल है कि वह बंदे का ईमान ते खात्मा थी वने, अमल का टाइम मिल जाए तो भावें नहीं सी मिल जा, जाए कलमा पढ़े, सोने का दीदार कीते, सही नाल मुलाकात की है, ईमान दे उत्ते उन्हें खात्मा थी गए। ये पक्का सहाबी है, कत्ती सहाबी है। जेड़ा सहाबी है ये बंदा कत्ती जन्नती है। याद रासी, सारी उम्मत मुस्लिम रल वने, मिल वने, नेकियां कर रहे। सहाबी दे कहीं मकाम की बराबरी कोई नहीं करेगा। सहाबी का दर्जा बहुत ऊंचा है, सहाबी की शान बहुत ऊंची है। मेरे दोस्त बुजुर्गो, इनको जरा मकाम मिल जाए, वो कहीं भी वजह तो नहीं मिल जा। नबी सही की निस्बत नाल मिल जाए, सोने पैगंबर की सहाबियत ते सोहबत नाल मिल जाए, हजरत पैगंबर की रिफाकत नाल मिल जाए। इन्हें दा दर्जा बहुत ऊंचा ही वे, इन्हें दा मकाम बहुत ऊंचा है, इन्हें दी शान बहुत ऊंची है। उम्मत दा ये बड़ा ऊंचा तबका है, ये उमूमी तकबा नहीं, उम्मत दा मखसूस तबका है। मेरे दोस्त बुजुर्गो, पहले पहले मोमिन ये सहाबा हैं, पहले पहले मुस्लिम भी सहाबा हैं, पहले पहले मुखलिस भी सहाबा हैं, कुरान मजीद के पहले गवाह सहाबा हैं। नबी सही दी नबुव्वत का दावा सुन के पहले लब्बैक आखण वाले ये पैगंबर दे सहाबा हैं। सोने नबी दे हाथ ते हाथ रख के बैत करने वाले नबी दे सहाबा हैं। ये नबी दे सौखे वेले दे भी यार हैं ते औखे वेले दे भी यार हैं। कुछ समझ आती पई है? इन्हें दी बराबरी कोई नहीं करेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें लोगों के बारे बड़ी अजीब गल फरमाई है, जेरी नहजुल बलागत के अंदर आई है। मेरे पीर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाए, लक़द रअयतु असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अली नबी दे सहाबा को डिठे, बात दे आने वाले लोगों, फमा अना आदम मिनकुम युशबहु, ताले तो कोई बंदा सहाबा दी बराबरी नहीं कर सकता। लक़द कानू युशबहून शौसन गुबरा वक़द बातु सुजदन व क़ियामा, नबी दे सहाबा ए नबी दे सौखे वेले दे भी यार हैं ते औखे वेले दे भी यार हैं। मैं नबी दे सहाबा को डिठे, सारा दिन पैगंबर दे कट्ठे मैदान जंग के अंदर गुबाना नूदलाने आन, सारी रात मुसल्ले ते गुजरे ने आन। मैं नबी दे सहाबा को डिठे, ताले चो कोई बंदा सहाबा दे मकाम दी बराबरी नहीं करेगा।
इन्हें दी शान बहुत ऊंची है, इन्हें दा रुतबा बहुत ऊंचा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सा को जरा दीन मिले इन्हें लोगों के जरिए मिले। गल समझ आइए। बेशक दीन नबी अलैहिस्सलाम दी जुबान मुबारक चो निकले, नबी अलैहिस्सलाम दे आज़ा मुबारक करे दीन सादर थे। नबी अलैहिस्सलाम जरा अमल फरमाए दीन बन गए, पैगंबर जरा फरमाए दीन बन गए। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गो, ओ नबी सही दे जरे इरशादात सही जरी गाल फरमा उ कुछ सरंदन हदीस, क्या सरंदन अलवो यार, हदीस, हदीस सच है, कुरान भी सच है, हदीस भी सच है। कुरान दा मनना ही जरूरी है, हदीस दा मनना ही जरूरी है। कुछ समझ आती बैठी है? कुरान दा मनना ही जरूरी है, हदीस दा मनना ही जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गो, कई आयतां भी कुरान जा ऐसा हैं और कई हदीसां भी ऐसा हैं जिन्हें ते बंदा अमल नहीं कर सकता। कुछ समझ आती बैठी है या नहीं समझ आई? हदीसा सच्चा है, कुरान सच्चा है, हर आयत सच्ची, हर हदीस सच्ची। सारा ईमान है, सारा यकीन है, वो तो बगैर ईमान पूरा नहीं थी ना। लेकिन बंदा उन्होंने अमल कर रहे ये नहीं होता। हर गाल काबिल अमल नहीं होती। नबी सही दी हर बात सच है लेकिन हर बात काबिल अमल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस दो मुंह करके 17 महीने नमाजा पढ़ेन। हदीस सच्ची है, सनद सही है, मतन सही है, नबी दा अमल सच्चा है, हदीस आ गए। लेकिन अगर कोई बंदा अज बैतुल मुकद्दस दो मुंह करके नमाज पढ़े, मैं पूछदा नमाज थी सी? हलो यार, हदीस तो सच्ची है। ये तो मालूम थी नहीं, हर हदीस से बंदा अमल नहीं कर सकता। कुछ समझ आनी बैठी है या नहीं समझ आई? खबर है जेरे लोग अपने आप को आल हदीस आदन, ये केरे आल हदीस होसन खबर है? सही हदीस आलैन, हसन हदीस आलैन, कमजोर हदीस आलैन, गरीब हदीस आलैन, मन खड़त रिवायत आलैन, मनसूख हदीस आलैन। ये केरे आल हदीस होसन यार? इन्हें करे पूछा है सही, जेड़े दी गाल नहीं, एक मसला पे समझना मैं। समझ आइए, असा है अहले सुन्नत। सुन्नत तक नहीं कमजोर नहीं थी, सुन्नत कहीं मनसूख ही नहीं थी, सुन्नत कहीं गरीबी नहीं होती, सुन्नत कहीं लागरी नहीं होती। सुन्नत हमेशा तकड़ी होती है, सुन्नत हमेशा मजबूत होती है, सुन्नत हमेशा सही होती है, सुन्नत हमेशा काबिल अमल होती है। तो तास अहले सुन्नत हैं। वो कुछ समझ आनी बैठी है? ये सारे जेरे दोस्त ना हदीस शोदे गौर नहीं पे करेंगे, गाल को जिद वाले पास खिन वेंदन। अल्लाह इन्हें को गौर करने की तौफीक देवे। उच्च आमीन आख, मिलके आमीन आख। हदीसां तो कई तरह जाया खड़े। हजरत उमर कने एक बंदे पूछा, हदीस ही चाहे नबी अलैहिस्सलाम एक जनाजा पढ़ाए, जनाजे जा 7 तकबीरां आखियां। आपने बिया जनाजा पढ़ाए, जनाजे जा 9 तकबीरां आखियां। बिया जनाजा पढ़ाए, आपने जनाजे जा 11 तकबीरां आखियां। हजरत असा कि मैं करूं? सुनते बैठे हो? कोई ना, अल्लाह करे विच को आल हदीस आया बैठा होवे, मेरा वाह सुने मत हिदायत मिल पोवे। हजरत उमर सही करे पूछने आए सही, हदीसां तो सारा सही हैं, अमल ही सारे सही हैं। हुण असा जेरे जनाजा पढ़ूं, असा केरे तरीके ते जनाजा पढ़ूं? मेरे पीर हजरत अमीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए, अल्लाह दा बल्ला मैं तो कुछ ज़ाते दी गल सेना। हजरत अबी दा आखिरी हमल हुज्जते केरा आखिरी 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 अमल को सरेंदन सुन्नत। क्या सरेंदन? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी फरमाए, इन्नमा युखज़ु बिल आखिर फल आखिर मिन फ़िअलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत जेरी साबित थींदी है, अमल जरा साबित थींदे, ओ सही दे आखिरी अमल कने साबित थींदे। सुनदे पए? हजरत अमीर उमर कने दरियात की तले असा केरे तरीके ते जनाजा पढ़ो। हजरत अमीर उमर फरमाए, नबी दा आखिरी अमल हुज्जत है। हजरत पैगंबर ने जेरे आखिरी जनाजे पढ़ाए, पैगंबर दे जनाजे जा तकबीरां 4। कितना? अलवा यार। लिहाजा तुसा जरा जनाजा पढ़ो, उन्हें तकबीरा कितना खाए? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, कितना खाए? इन माना सुन्नत दा माना सारे सामने आ गया। सुन्नत सरेंदन नबी दे आखिरी अमल को याद रखे। सो सुन्नत कब सरेंदन?
यही बिया मतलब उलमा बयान करें। मैं देसी बंदा देसी सौखी सौखी गल दसे सा तो इंशाल्लाह जहन के अंदर बह वैसी अमल करने सुन्नत के मुताबिक। लेकिन मेरे दोस्त आज सबक पका के बनो सुन्नत के को आदन सुन्नत नबी दे आखिरी अमल को आदन या नबी दे दायमी अमल को आदन। पैगंबर ने जरा अमल कीते बात के अंदर छोड़ दिते, पैगंबर ने जरा अमल कीते उसको तर्क कर दिते, पैगंबर ने जरा अमल कीते सुन्नत के मुताबिक कीते, पैगंबर ने जरा अमल कीते उसको वक्ती तौर पर कीते इन्हें मुताबिक तो साथ मैं अमल नहीं करना। ए सुन्नत है लेकिन दायमी सुन्नत नहीं। असा जरा अमल करने नबी दे दायमी तरीके दे मुताबिक करने। जरा अमल सही कीते हमेशा नाल कीते उको कहीं छोड़ा नहीं उको कहीं तर्क कीता नहीं इको दायमी सुन्नत सरेंदन आखिरी अमल सरेंदन। असा जरा अमल करने नबी सही दे आखिरी अमल दे मुताबिक करने। याद आसी इस वास्ते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए वो लोगों मेरे बाद अबू बकर उमर की ताबेदारी करा। इस वास्ते फरमाया ने जो तो को कुरान समझ ना आसी तो को हदीस समझ ना आसी तो को हदीस ते सुन्नत दा पता न लगसी तो को पता न लगसी केरे तरीके ते अमल करने केरे तरीके ते अमल नहीं करना। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं यश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। जरा बंदा तोले विचों मेरे बाद दुनिया दे अंदर रासी बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखसी नवे नवे काम आवे सन। हर बंदा तेरे सामने कुरान पेश कर देसी हर बंदा तेरे सामने हदीस पर पेश कर देसी तो परेशान थी। वैसे मेरा उम्मती परेशान नहीं थी मना प्यारे आका कहने तरीके से चलो। आपने फरमाए फालैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। मेरी सुन्नत को मजबूत पकड़ा है मेरे खुलफा की सुन्नत को मजबूत पकड़ा है। मेरा तरीका भी सुन्नत है ते मेरे खुलफा दा तरीका भी सुन्नत है। उम्मीद है कुछ गाल समझ आ गई उसे समझ आइए। नबी सही दे खलीफे हैं चार कितने अलवो यार अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी अली और मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। चारे सच्चेन चारे जन्नतीन चारे दा मकाम बहु उच्चा है चारे तमाम सहाबा विच अफजलन सही दे खलीफे इयन इन्हें को खुलफाए राशिदीन सरेंदन। मेरे दोस्त बुजुर्गो इन्हें दा तरीका सुन्नत है इन्हें दा तरीका वाजिबुल इत्तिबा है अकीदा भी इन्हें वाला अमल भी इन्हें वाला। मेरे दोस्त बुजुर्गो सुन्नत भी इन्हें वाली। याद राशि जरा कम ए करे सन असा करे सू जरा कम ए न करे सन असा बोलो। लेकिन इन्हें चार विचों वच दू बंजे का दर्जा बहुत उच्चा है दू बंजे की शान बहुत उच्ची है। ये चारे विचों जरे दू बंदे जिन्हें कुछ शेखैन सदेंदन वो बाकी दू दे भी इमाम हैं। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक एक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये बहुत उच्चे दर्जे वाले लोग हैं इन्हें दा मकाम हदीस बहुत ज़्यादा आए और फजीलत नाल आए। मेरे दोस्त बुजुर्गो दिल हा अज इन्हें दे मकाम को खुले सूँ लेकिन वक्त इतना साथ नहीं देता। तरतीब होंगी है अपना नज़म मदरसे वजह होंदे असा हजरात मजबूर होने हैं लेकिन असा नजरिए दे बंदे हैं असा दे टाइम होवे तफसील नाल गलबात थी वे ये जहाँ जलसा करें को थी वे हाँ मैं गुलेंदा ही वदा दुआई मंगदा वदा जलसा शुरू थी वे बस मैं आवा कुरान पाक आयता मैं को आंजन मैं पढ़सा चाह मलूद मैं को नहीं आंदे मलूद ये वदरिन है कने सा थके कने ये शलवाई खड़न इन्हें दी तरबियत काई नहीं ये जरे मलूद ये नहीं तुसा इन्हें को मूंझे ते चाहिए खड़े हो वेला देंदे हो मेरे आसे आजा पिछो बस नहीं करें सुन दे पे हो मैं ना जलसा होए मैं आवा बस कल्ला मौलाना उमर फारूक साहब का इंतजाम होवे मैं वहाँ तिलावत करके मैं आवाज शुरू करा बस जलसा मुक्के मैं दुआ करा तुसा घर लगे वनो ये जहाँ जलसा मैं गुले ना वदा मैं को लभदा नहीं प्याली अल्लाह करे कहीं लब भासी अको इंशाअल्लाह छिक्या के इंशाअल्लाह मिल गया के इंशाअल्लाह जोरना के इंशाअल्लाह ए दू बंदे दी शान बड़ी निराली बड़ी उच्ची हुई। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने जेरी जगह दा खमीर मैं मोहम्मद वास्ते चाहते मेरे अबू बकर उमर दा खमीर ही ऊंचा तो चाहते। वाह वो यार जिन्हें दा खमीर ही सोने नबी दे खमीर न रल तू तो कट्ठे सुते पैना सच्चे अले ना नहीं में कुछ ने बोले ना। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों ते नजर की थी उन्होंने विचों जरा बेहतरीन ते मुकद्दस तरीन दिल नजर आया अल्लाह ने मैं मोहम्मद को अता कीता। अल्लाह ने फिर दोबारा लोगों के दिलों ते नजर की थी उन्होंने विचों जरे बेहतरीन दिल वाले लोग नजर आए अल्लाह पाक ने मैं मोहम्मद यार बना दिते।
ये तो मालूम थी नबी दे यार नबी नहीं बनाए, नबी दे यार ही खुदा बनाए। सच्चे अगू तो त्या हजरत नबी सही फरमाए अल्लाह पाक ने फिर लोगों के दिलों ते नजर की थी, उन्हां विचों जेड़े ज्यादा बेहतर लोग नजर आए अल्लाह पाक ने मैं मुहम्मद दे खलीफे बना दिते। सही फरमाया अल्लाह पाक लोगों के दिलों ते नजर की थी, इन्हां विचों वत जेड़े उच्ची शान वाले नजर आए अल्लाह पाक ने मैं मुहम्मद दे वजीर ते मुशीर बना दिते। सच्चे कुछ ने बोले ना हुकूमत वजीर बने दिए वो बंदे को बने दिए जन उत्ते एतमाद होवे, हुकूमत सफीर बने दिए वो बंदे को बने दिए जरा हुकूमत दी बोली बोले, हुकूमत अपनी वजारत दे दिए, हुकूमत अपना ओहदा दे दिए, हुकूमत अपना मुशीर बने दिए वो बंदे को बने दिए जरा हुकूमत दा वफादार होवे। अबू बकर उमर नबी दे वजीरन, अबू बकर उमर नबी दे सफीरन, अबू बकर उमर नबी दे मुशीरन। इतो मालूम थी दे खुदा को नबी ते एतमाद है, नबी को इन्हें ते एतमाद है। कुछ समझ आनी बेटी? सही फरमाए मेरे वजीर ये सचो सी, पिछले बंदे नहीं भी आने जोर नालियों बोले ने। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मेरे को दो वजीर आसमान दे अता कीते, दो वजीर जमीन दे अता कीते। अम्मा वजीर आया मिन अहलिस समाए फजिब्राइल व मीकाईल व अम्मा वजीर आया मिन अहलिल अर्ज़ फअबू बकर व उमर। आसमान वाला मेरा वजीर ते मुशीर अबू बकर उमर रे, जमीन वाला वजीर ते मुशीर, आसमान वाला वजीर मुशीर मेरा जिब्राइल ते मीकाईल है, जमीन वाला वजीर मुशीर ही अबू बकर ते रुजा उमर रे। और एक कुरान मजीद जी जरा अल्लाह ताला दा हुक्म है व शाविरहुम फिल अमर, मेरा पैगंबर मशवरा करो इन्हें नाल। मुफस्सिरीन लिखदन खुदा जिन्हें बंदे दे नाल नबी को मशवरे दा हुक्म दिते ओ बंदे अबू बकर उमर हन। हजरत उमर सही फरमाते नबी सही दा हुक्म आ जले इशा दी नमाज पढ़ गिनो सारे बंदे गपशप ना करो समझो, लेकिन मेरे दा हम अद्धी रात ताईं सही अबू बकर नाल मशवरे करेंदे हन, मैं नाल हुंदा। सच्चे अलेना नहीं हुआ कुछ ने बोले ना। हजरत अली फरमाते मैं एक निवार पैगंबर के करीब बैठा हूं, सामने अबू बकर उमर आए। सुनते बैठे हो? हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया मैं सही दे कट्ठे हम अबू बकर उमर सामने आए। सही फरमाया अली तो कोई गाल दसा? मैं किसी जरूर दस। आपने फरमाया ते को दसे ना, ये जेरे सामने दुआ ने पंजे ने को दसी ना। सुनते पे हिकमत है, राज हा राज दी गल है। हजरत अली हसन या रसूलुल्लाह जरूर दसो। सुने पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मैं तेनू राज दी गल पहले से ना, अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर जिन्हें लोगों को दाखिल करने पक्की उम्र दे बंदे अधेड़ उम्र दे बंदे जेड़े पक्की उम्र दे बंदे जन्नत के अंदर दाखिल थीसन, पक्की उम्र दे पंजे ने सरदार ये दुए अबू बकर उमर हुसैन। जनती नौजवान दे सरदार हसन हुसैन हुसैन, औरतें दी सरदार फातिमा होसी, शहीद दा सरदार हमजा हो सी, ते पक्की उम्र वाले लोग दे सरदार अबू बकर उमर हुसैन। हजरत अली फरमाया मैं सही दी जिंदगी च नहीं दस्या, सही दुनिया तो लग गए मैं कि हुण तो गल मुक गई है, मैं लगा वैसा राज दी गाल मत रह वने। आमण वाली उम्मत को अबू बकर उमर दे मकाम दा पता होना चाहिए। हजरत अली फरमाया वे लोग ओ बंदे जेरे अबू बकर उमर जनती पक्की उम्र वाले लोगों दे सरदार हैं। सच्चे अगर हाजिर बैठे तो एक भी गल करूँ चा, हसन हुसैन जनती जमाने दे सरदार हैं। सच्चे हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अनुमा जनती जमाने दे सरदार हैं। लेकिन हजरत हसन ते हुसैन दुहां दी जेरी रहलत थई है पक्की उम्र दे अंदर थई है, ओ जनती जमाने दे सरदार हुसैन ते खुद हसन हुसैन दे सरदार अबू बकर उमर हुसैन। पता नहीं मैं क्या कि समझ नहीं आएगा, और कुछ समझ आनी बैठी है। पक्की उम्र शुरू थी 50 साल के बाद, दुहां दी उम्र 50 कने ज्यादा आई। ठीक है अलवाओ यार, असादा उन्हें दी अजमत ते भी ईमान है, इन्हें दी अजमत ते भी ईमान। असा सब दे गुलाम है, सब नाल मोहब्बत करने वाले। मेरे दोस्त बुजुर्गों इन्हें दूध का दर्जा बड़ा उच्चा है, बड़ा मकाम उच्चा है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर उमर दे बारे एक अनोखी गल की है, वो गल ही सुन। आपने फरमाए अगर कहीं मसले दे उत्ते अबू बकर उमर दी राय मुत्तफिक थी वने, मैं मुहम्मद भी इन्हें दी मुखालफत नहीं करें। अकल वाले, फहम वाले, इल्म वाले, समझ वाले, बसीरत वाले बंदे जरा जुमले ते गौर करा है।
आपने दुहाएं को खिताब करके फरमाए, अबू बकर उमर, लो इत्तफक्तुमा फी मशवरतिन मा खालफ्तुकुमा, अगर कहीं गाल ते तुसा मुत्तफिक थी वञो, मैं मोहम्मद तुम्हारी मुखालफत नहीं करेंगा। और ये गल कई मौके ते आपने फरमाई है। एक जगह है लो इज्तिमातुमा फी मशवरतिन मा खालफ्तुकुमा, अगर कई मसले से तुसा कट्ठे थी वञो, मैं मोहम्मद तुम्हारी मुखालफत नहीं करेंदा। यानी जेरे मसले ते दो बंदे कट्ठे थी वञन, गलती का इम्कान ही नहीं रहा। कुछ समझ आनी बैठी है? अले नहीं वे सहाबादन हिक निमार नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद दाखिल थे, अबू बकर उमर पैगंबर दे सजे खबे नाल सहाबा तवज्जो नाल देखण लग गए। सही अपने वजीरे ते मुशीरे दे नाल किवें सोहणे अंदाज ते तशरीफ के दिया नल। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरे तवज्जो नाल देखो। आपने हिक हाथ नाल अबू बकर दा हाथ पकड़ा, बे हाथ नाल उमर दा हाथ पकड़ा। फरमाया, मेरे सहाबा ए जिवें अज तुसां सागो पहले दियो हा कज़ा नुबासो यौमल क़ियामा, क़यामत वाली मार जले कबर जो खड़े तीजों एडूए बंदे में मरे नाल हो सन। ये तो मालूम थी ने कि रहलत तो बाद इन्हें को पैगंबर दी रिफाकत दायमी तौर ते मिलनी है। इकट्ठे सही दे इकट्ठे समणन और समणन ते क़यामत तक समणन, इन्हें को कोई जुदा नहीं कर सकता। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब लिखे अजीब गल फरमाई, फरमाए ने अजीब इत्तेफाक है इन्हें दी किस्मत दा क्या कहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आवणन ओ भी इथाई समणन रोज़े मुबारक के अंदर अबू बकर उमर भी थाइन। अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को दू नबीए दी रिफाकत नसीब थी सी, जेड़े क़यामत लिमार उठ सन। दू नबी हो सन, दू वजीर मुशीर हो सन। सच्चे लेकिन हजरत ईसा अजा काए नहीं आए, आसमाने ते आसन जेले आसन रहलत फरमेशन उन्हें दी कबर मुबारक इथाई बनसी। लेकिन अबू बकर उमर तो 1400 साल कन्ने सही दे कट्ठे सूते पे। इन्हें दी रिफाकत का अरसा कितना लंबा है सच्चे। और इन दू वल अबू बकर सिद्दीक निराली शान दा बंदा है, उको जितनी रिफाकत नसीब थई है इतनी कहीं को नसीब नहीं थई। हजरत उमर ता बाद दे अंदर गए, अबू बकर ता पैगंबर दे बाद सब तो पहले नबी दे कट्ठे बन चुके। इको जितनी रिफाकत नसीब थई है इतनी कहीं को नसीब नहीं थई। सच्चे उचने बोलेंदा मैं एक तो कीमती गल दसे ना, अगर तवज्जो फरमाई बैठे होता यार मगरिब तो नहीं थी गई, अंधारा थी गए उड़ो है चोखा बस 10-15 मिनट पिछले कम मुक गई गल। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गो वो गल नहीं करेंदा, लंबी थी वैसी गल लंबी थी वैसी। मेरे दोस्त बुजुर्गों दुनिया के अंदर जरा दीन फैले इन्हें दू दे जरिए फैले और इन्हें दू दी बुनियादी और असासी मेहनत आई नबी अलैहिस्सलाम के जरिए और पैगंबर तो बाद जरा दीन फैले इन्हें दे जरिए फैले और दीन को जरी तकवीयत मिली है इन्हें दे जरिए मिली है और दीन की जरी वजाहत थी है इन्हें दू दे जरिए थी है। पैगंबर फरमा गए इन्हें दा इल्म पूरा है, इन्हें दा ईमान पूरा है, इन्हें दा अमल सच्चा है। ए जरा फैसला करन तुसा इन्हें ते एतमाद कराए। और जो मसला पूछना ये सही फरमाए मैं ना होवा तो अबू बकर दे कोलो आवी सच्चे। और उमर दे बारे तो आपको पता ही है कि उमर को तो सही मंगया ही दीन दे गलबे वास्ते आ। कित वास्ते मंगया बोलो? अल्लाह इस्लाम दे गलबे वास्ते उमर ने। आहा हा हा इना ना उमर रे इना लकब फारूक है। ये लकब फारूक भी सही आप रखी ना अबू बकर अब्दुल्ला है, लकब सिद्दीक ते अतीक है उनके लकब ही पैगंबर आप रखी ना उमर रे लकब फारूक है ए लकब भी सही बोलो। जरे वेले फारूक आजम कलमा पढ़े थे आयन पहले पहले नबी सही को बैतुल्ला शरीफ अलानिया तौर ते घिन गए इबादत वास्ते, वरना पहले मुशरिक उथा नन आवन दे। ये पहले पहले काबे दा दर ई बंदे वन खुलवाए। बल्कि एक भी गाल करे ना थोड़ी बरकत नाल वो भी याद आ गई आखो तो करा जा। दुनिया के अंदर जमीन के उत्ते किबले दू हन कितने? एक मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस, एक मक्का मुकरमा बैतुल्ला ये दू है ना। बैतुल्लाह दा ओए मारका बैतुल्लाह दा दरवाजा खुलवाउण वाला भी उमर रे ते बैतुल मुकद्दस दा दरवाजा खुलवाउण वाला भी उमर रे। पता ही वे
अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत उमर दा सिपा सालार पैगंबर दा उच्चा साहबी है मैदान जिहाद ते इलाके फतह करेंदा 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 फलस्तीन वंज पहुंचे मुहासरा कीतस परेशान थे ईसाई हन अपने ईसाई पादरी को सज्जने मुसलमाने दा अमीर आ गए लश्कर आ गए हमला की पे इन नाल गलबात कर क्या ना हा अले नहीं वे फलस्तीन ये आजकल तो नाम थे आकड़े पता ही वे ना फलस्तीन ना सुनी वे तुम सुनी वे मैं देखाया किनारा किया हम बगदाद शरीफ देखाया करबला देखाया कूफा देखाया सारा इलाका फिर शाम देखाया ये नबी सही के जमाने शाम के अंदर 4 मुल्क हैं 4 इलाके कितने ये दिमश्क लबनान फलस्तीन ते उर्दन ये चारे शाम के अंदर हैं बाद अलग थी गए ये हूँ 4 मुल्क बन गए एक उर्दन अलग मुल्क है फलस्तीन अलग मुल्क है और लबनान अलग मुल्क है और अजकल शाम जरा है और दिमश्क अलग मुल्क है अजकल शाम को सरंदन सूरिया क्या सरंदन बाकी इलाके फतह थी गए फलस्तीन फतह ना थिया पिछे हजरत उमर दे हुक्म नाल ये हजरत अबू उबैदा उथा हमला कीता उथा ईसाई घबरा गए अपने पादरी को सज्जने मुसलमान नाल गलबात कर असा जवाब नहीं से दे सकते ईसाई पादरी अपने गिरजे चो निकल के आया तो गलबात की थी मुलाकात कौन ही आपने फरमाया मैं लश्कर दा सिपा सालारा मेरा नाम अबू उबैदा है ईसाई पादरी आखन लगा अबू उबैदा गाल सुन ये नबियों की सरजमीन है मुकद्दस शहर है नबियों का मस्कन मदफन है तू ही जाते हमला न कर तू ही को फतह नहीं कर सकता हजरत फरमाए ओ क्यों मैं फतह करे वो कि तू नहीं कर सकता सारी किताब लिखा होया मौजूद है जेरे बंदे ने शहर को फतह करने उनका ना सारी किताब लिखा पाए तू वो बंदा नहीं हजरत फरमाए शायद सा कोई में धोखा प्यारे ने जंगे में धोखे शौके होनन ते सा को हटावना चाहते आपने मैं कौन बंदा है या तेरे शहर को फतह करने वो कि मेरी किताब लिखा पाए आपने मैं किताब चाहवा ईसाई पादरी परेशान थी या मजबूर थी गया किताब चाया किताब खोल के हजरत उबैदा को पढ़ के सुनाई है सारी किताब के अंदर लिखा पाए जे बंदे ने मुकद्दस शहर को फतह करने उन बंदे दे नाम दे 3 हरफन कितने आपने बोला साफ साफ गाल कर यार मुबहम गाली ना कीता कर गोलमोल साफ साफ गाल कर बंदे दा नाम क्या है ईसाई पादरी आखन लगा अबू उबैदा सारी किताब के अंदर फाते दा नाम लिखा पाए उनके नाम दे 3 हरफ उन बंदे दा नाम है उमर क्या नाम है ए उमर दा नाम है ना किरे बंदे को मिर्चा लगन पे वजन उन्हें को तौसवी दवाज सुना भी आया हा तौसवी वाज कर गए अगर तारीखी हकीकत ना होवे जरा इनाम आख से मैं तेको देसा अगर सच होवे पल मैं भी उमर को मने ना तू भी मन ठीक है आखन लगा सारी किताब इतना लिखा पे उन बंदे दा नाम उमर रे बल्कि उनका लकब भी लिखा पे उनका लकब फारूक है लंबे कद दा बंदा है चौड़े सीने का बंदा है उन्हें अखी का रंग काला है कई मलामत करने वाले दी मलामत की परवाह नहीं करेंदा कई करे खौफजदा नहीं थींदा बड़ा जुरतमंद ते बहादुर है अल्लाह दा शेर है सारी किताब लिखा पाया अगर वो हमला करे मुकाबला न करा है बर्बाद थी वैसो तुसा ए शहर जा चाबिया उन्हें हाथ दे दी अबू उबैदा ए ऊ बंदे शहर फतह करने तू फतह नहीं कर तारीख दे किताब में लिखा पाए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने जरे ईसाई पादरी दी ज़बान करने हजरत अमीर उमर दा नाम सुने आप मुस्कुरा पे हंस के फरमाए ने ईसाई पादरिया अगर तू सच्ची गल करे नहीं बस मैं तेको दस देवा अल्लाह दी कसम है तेरा शहर फतह कर गी दे वो क्यों किवें आपने फरमाया इना दा बंदा मेरे को मौजूद है वो के वत वन जा रू बंदे को भेज तू वक्त जाया ना कर हजरत अबू उबैदा पिछुते हटे उठाओ खत लिखे ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने बैठे लंबा फासला हा खत लिख के हालात दशे ने ईसाई में आदन अगर उमर आवे असा बगैर लड़ाई दे शहर हवाले करे सू तुस सारे उत्ते हमला न करो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ने अपनी शूरा दा इजलास तलब किया टाइम जो का नहीं तो केरा हाल सुनावा हजरत अली दी शूरा दा वड्डा मिंबर हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हा बल्कि उमर दे जमाने अदलिया दा चीफ जस्टिस ही अली हा हजरत उमर ने शूरा दे सामने खत रखा
अबू उबैदा दा हाल सुनाया। ओ इवें आदे तुस आओ, तुम्हारा क्या मशवरा है? सारे मशवरा देवन लगे, कई कोई मशवरा दिता, कई कोई मशवरा दिता। हजरत अमीर उमर ने फरमाया अली फिरा तू क्यों नहीं में लेंदा? हजरत अली खड़ा थिया, अर्ज करे दे अमीरुल मोमिनीन मेरा मशवरा है तुस मेहरबानी करो, तैयारी करो ते फलस्तीन दा सफर करो। मैं कोई में लग दे अल्लाह पाक के मुकद्दस शहर तोरे हथ ते फतह करवे सी। अली दे मशवरे नाल हजरत उमर तैयारी चकी थी। सुनते बैठे हो? खत लिखो ने बस मैं आंदा पिया तैयारी करके गुलाम नाल चला ने अपने उठते सवार थे। रस्ते के अंदर लोग आंदे पैन, मुलाकात करेंदे पैन, अमीर उल मोमिनीन दी ज़ियारत करेंदे पैन, मसले पूछते पैन, हजरत कने जवाब तसल्ली हासिल करेंदे पैन। चलते चलते आप जाबिया के मकाम ते वंज पहुंचन। अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद है, खालिद बिन वलीद मौजूद है। इस्तकबाल की तोने हजरत उठाई ठहर गए। नमाज का टाइम थी गया। आपने फरमाया बांग कौन दे सी? हजरत जैको जनाब हुक्म ने मेरे पीर अमीर उमर ने फरमाए अज बांग दे सी, अज बांग दे सी तो नबी दा बांगा बिलाल दे सी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह नु उठाई हन। बिलाल बांग दी है, साहबा रोंदे हुए बाहर निकल आए। नबी सही का जमाना याद आ गया, नमाज अदा की चले। उन्हें हजरत अल मुशावरत थी, मुशावरत दिलाल ओ उन तो हालात का पता लगे, तैयारी थी। हुन वेले पहल बैतुल मुकद्दस। खालिद बिन वलीद आया, वहां की अमीरुल मोमिनीन मेरी एक अर्जी है। आपने फरमाया क्या? वहां की हजरत ये जेरे घोड़े ते चढ़े वदे बुढ़ड़ा उठे तुहाडा घोड़ा ही नहीं, तू तो घोड़ा बनाई वदे हो। मेहरबानी करो बुढ़ड़े उठ कोई थी खड़ा हो चा, मैं तुम्हारे वास्ते अरबी नस्ल का घोड़ा तैयार की थी पिया। घोड़े से चढ़ के जुलो पता तो लगे जो मुसलमान दा अमीर आ गए। आपने फरमाया बस यह गाल है, बी को गाल है। हजरत खालिद आदे हजरत मेहरबानी फरमाओ जरा चोला ते कुर्ता पाई वदे हो, इन उत्ते 14 पैबंद लगे खड़े ने, एक कुर्ता मुबारक दा तब्दील फरमाओ चा, मैं तुम्हारे वास्ते बेहतरीन जुब्बा तैयार कीता। हजरत अमीर उमर फरमाए खालिदा तेरे उत्ते अजमी लोगों का असर थी गए। ओ के ना हजरत मेहरबानी करो, दुश्मन ते बड़ा रोब तारी थी सी, अगो दुश्मन आए खन। हजरत फरमाया अच्छा चावा, वो जुब्बा चाया। हजरत तो कुर्ता पुराना तब्दील चा फरमाया, जुब्बा चा पाता ते उन्हें अरबी घोड़े ते सवार था। घोड़े दी आदत है, घोड़ा तो वह शौकी करेंदे ना, घोड़ा जो थिया घोड़ा होवे जवान होवे ते अरबी नस्ल दा होवे। हजरत सवार थे, वो जो जरा शौकी करन लगा ना, चिक्की ने लगाम रकाब ते पैर रखे ने तले लथन। फरमाया ना खालिदा तेरी गल पूरी थी गई है, नाराज न थी। इंदे उत्ते बामण नाल बंदे भी तकब्बुर पैदा थी दे, अल्लाह को पसंद काहे नहीं। मेरा वो उठ ठीक है, मेहरबानी कर मेरा चोला चाहवा, मैं वो पुराना चोला पहना। हजरत अमीर उमर ने फरमाया खालिदा अल्लाह पाक ने जेरी सा को इज्जत दी, सवारी की वजह तो नहीं दी, पोशाक की वजह तो नहीं दी, दौलत की वजह तो नहीं दी, पैसे की वजह तो नहीं दी, हुकूमत की वजह तो नहीं दी। अल्लाह उमर को जेरी इज्जत दी दीन की वजह तो दी ते नबी की गुलामी की बरकत नाल दी। कुर्ता मुबारक अपना चपाते ने, उठते सवार थे। ये छोटा जिहा लश्कर तैयार थी गया। हुन फलस्तीन दाखिल पे थी, बैतुल मुकद्दस जेरे वेले अंदर दाखिल थे, ईसाई दे अंदर चीखो पुकार मच गई, मुसलमान दा अमीर आ गए। आवे पादरियां सजान पैदा कर, ए बंदा असली है या कहना। ईसाई पादरी आया, अपनी किताब च आया, एक नजर हजरत उमर को देते जो, एक नजर हजरत उमर को दे दे, एक नजर अपनी किताब को दे दे। देख क्या दे ईसाइयों, मैं को अल्लाह दी कसम है जेरे ईसा को सच्चा नबी बना के भेजे, नबी जेरे बंदे दी सारी किताब जनरल निशानी लिखी हुई है, और नबी दा सहाबी ते वजीर मुशीर इयो उमर रे। आओ अपने मुतालबे मनवाओ, जरी गल मनवेंदे हो मनवाओ, चाबियां ही बंदे दे हवाले करो। इंदर मुकाबला न करा है, तबाह ते बर्बाद थी वैसो। ईसाई हाथ बात के आदल अमीरुल मोमिनीन मुसलमाने दा फरमानवा, मेहरबानी कर सारा जिजिया कबूल कर, सारी जान दा तहफ्फुज कर, सारे माल दा तहफ्फुज कर, सारी इज्जत दा तहफ्फुज कर। हजरत उमर दा सर मुबारक उठ दे उत्ते झुक गए। तारीख लिख दिन उमर उठाई सजदे विच ठाए गए, जुबान मुबारक चो अखी चो हंजू वहजन, जुबान चो जुमले पे निकलदन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा। ए उवे जुमले नी महमूद को डाला जेरे जुमले मेरे पैगंबर दी जुबान तो निकले हन, जेरे वेले पैगंबर ने मक्के को फतह कीता हा। हजरत उमर फरमाए ईसाइयों हर शादी अमान ही वे, चाबियां उमर दे कदमे विच रखे ने, दरवाजे खोल लिते ने। हजरत उमर दाखिल पे थींदन, जरे वेले दरवाजे करे दाखिल थीमन लगन। हजरत उमर रुक गए, फरमाए ईसाइयों ठहरो ठहरो, पहले मैं को पता करन दो मेरा जरी रात मेरे आका केरे दरवाजे कने गए हन। उमर उन रस्ते नाल अंदर वेसी। आय आय आय
देखो क्या हाल सुनावा उन्हें शेख फलाना दरवाजा हा जेरे कले तोरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरा जड़ात अंदर गए हन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उन दरवाजे कने अंदर गए दाऊद मेहराब दाऊदी बन के दोगना नमाज शुक्राना अदा की तने और फरमाए ने वो सखरा किथे सखरा वो एक पत्थर दी चट्टान है बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा पत्थर दी चट्टान है जदों उत्ते अल्लाह सीढ़ी लवाई है ते मेरे आका मेरा जड़ात उठो उत्ते गए हन सखरा आदन जन्नत दा पत्थर है उको ईसाई आलूदा की थी बहन हजरत उमर अपनी चादर मुबारक चाके उको साफ पे करे लोग आदन अमीर उमर क्या पे करे दो आपने फरमाए लोगो तो को पता कह नहीं मेरा आज वरनात ई पत्थर ते मेरे आका दे मुबारक कदम लगन आदन दुनिया विच हर शय दुनिया दी चार चीज़ां जन्नत है कितना जल्दी अल्लाह दुआ मंगो कितना कितना दुनिया में हर शय दुनिया दी है लेकिन चार चीज़ां जन्नत जाए पहली पहली शय जी जन्नत ही जो आई है उन्होंने नाम है मकाम इब्राहिम दूजी शय जी जन्नत ही जो आई है उन्होंने नाम है हजर असवद तीजी शय जी जन्नत ही जो आई है उन्होंने नाम है सखरा बैतुल मकदस चौथी शय उन्हें वास्ते तो 2 घंटे चाहिए पूरे चौथी शय की वजाहत वास्ते बस सिर्फ ना बरकत वास्ते सुन चा पत करे जिंदगी वफा करे सीधा बयान करे सो हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह मेरे घर ते मेरे मिंबर दे दरमियान वाला टुकड़ा ए जन्नत दा बाग है यानी नबी दा मिंबर भी जन्नत है नबी दा मुसल्ला भी जन्नत है आयशा दा घर भी जन्नत है नबी दी कब्र बने जन्नत है अबू बकर उमर दा कब्र बन सनो भी जन्नत एक वदन रियाज़ुल जन्नह जिते सही आराम पे फरमेंदन जन्नत का टुकड़ा मेरा प्यारा जन्नती मुर्दे नहीं होने जन्नती जिंदा होना क्या हजरत अबी जन्नती आराम पे फरमेंदन हजरत अबी जिंदा अबू बकर उमर जन्नती जन अबू बकर उमर जिंदा मयादा उस्मान अली शहीदन ए भी जिंदा हजरत हुसैन शहीद है मेरा पीर हुसैन भी जिंदा अल्लाह ये अकीदत रखे अकीदत खात्मा करे अल्लाह साकू नबी ते नबी दे सहाबा दे राह ते चलावे सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमावे अल्लाह ये प्रोग्राम को कबूल फरमावे जामिया फारूक आजम को अल्लाह फारूक आजम दे सदके तरक्की देवे उच्चा मीने में आदा उच्चा ना है उच्ची निस्बत है मेरा यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह इदारे को तरक्की देसी।